फुलपरास अनुमंडल क्षेत्र के बेल्हा 0 पॉइंट चौक पर समाजवादी विचारधारा के स्तंभ, हरियाणा के पूर्व महामहिम राज्यपाल, झंझारपुर क्षेत्र के पूर्व सांसद, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धनिक लाल मंडल के अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस मौके पर कई मंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, एमएलसी, पूर्व एमएलसी मौजूद रहे। आपको बता दें कि श्री मंडल मधुबनी जिला के घोघटिया प्रखंड अंतर्गत बेल्हा ग्राम में जन्मे। श्री मंडल 1967, 1969 और 1972 में 3 बार बिहार विधानसभा के लिए चुने गए। वही 1967 ईस्वी में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे। 1977 में लोकसभा के लिए चुने गए और जनवरी 1980 तक गृह राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। वे 1980 में दूसरी बार लोकसभा के लिए चुने गए। मंगलवार को अहले सुबह उनके पार्थिव शरीर को राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हो गए। आगे देखें इस मौके पे मंत्री, विधायक, पूर्व सांसद ने क्या कहा। देखिए, शोक की घड़ी में आज हम लोग के लिए बहुत बड़ा शोक का दिन है। हमारे परिवार का समझिए, जो एक धरोहर थे हम लोग का और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था हम लोग के पास, वो आज किसी न किसी तरह से प्राकृतिक पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं। ये हम लोग के लिए बहुत दुख की घड़ी है और उनकी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और हमको उनके नक्शे कदम पर चलने की बल मिले कि उनका जो अधूरा सपना है उसको हम पूरा कर सके। यही संकल्प लेते हैं और समाज के लिए जितना वो काम करते थे उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का हम पूरा प्रयास करेंगे। हम उनकी पुत्र वधू के रूप में संकल्प लेते हैं। देखिए, आज जो समाज में हम लोग जाति बाती है उसको हमारे धनिक लाल मंडल ससुर जी ने रोटी और बेटी का संबंध बनाने का जो नारा दिया था, उन्हीं का नारा है जो आज सभी वर्गों के, चाहे वो केवट हो, अमात हो, धानुक हो, जसपा, सबको एकजुट करने का, बेटी और रोटी का संबंध बनाने का उन्होंने जो नारा दिया समाज में, आज उसी का परिणाम है। जो देखिए, पहले महिलाओं घुघट में रहती थी, इस परंपरा को भी उन्होंने तोड़ने का काम किया और महिलाओं को बोले खुल करके समाज में आगे बढ़ने के लिए। तो ये उन्हीं का देन है कि हम लोग भी आज इस जगह आगे, यहाँ पे देखिए शमशान घाट है, यहाँ भी महिलाएं बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित है। तो ये सब उनका उस समय सोचिए कितना क्रांतिकारी लोग थे, उनका जो सोच था, जिसकी वजह से आज महिलाएं यहाँ घर से निकल करके ये शमशान घाट में भी सब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही है। ये उनका देन है। कहना यही चाहेंगे कि हम लोग के बीच एक राजनीति के पुरोधा, मधुबनी जिले के सर्वमान्य नेता, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व गृह राज्य मंत्री, पूर्व हमारे हरियाणा के गवर्नर, हमारे अभिभावक तुल धनिक लाल मंडल जी के आज इस स्थली पर हम लोग उनके सम्मान में, अंतिम सम्मान में हम लोग आए हुए हैं और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि इनका लंबा राजनीति का जो रहा, हमारे पिता श्री राजकुमार महासेठ जी का भी 1932 में जन्म हुआ था, इनका भी 1932 में है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों का जो अनुनाश्रय संबंध था कितना पारिवारिक था, कितना सामाजिक था। तो निश्चित तौर पर इस तरह के समय में सारे जो हम लोग आए हैं सभी लोग मर्माहत हैं और ये सोच बनाते हैं कि भविष्य में अच्छे लोगों की भी राजनीति हो सके, उसमें रेस्पेक्टेड धनिक लाल मंडल जी को हमेशा याद किया जाए। धनिक लाल मंडल एक स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ समाजवादी आंदोलन के बड़े भारी संघर्षशील जुझारू नेता और स्तंभ थे बिहार के, और वो इतने प्रखर थे कि अपनी जीवन में कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। गरीबों के लिए और मजलूमों के लिए जिंदगी भर संघर्ष करते रहे। एक अध्याय का आज अंत हो गया उनके देहांत होने से। श्री धनिक लाल मंडल जी के निधन से समाजवादी आंदोलन का एक कड़ी टूट गया। मंडल जी भरत जी के पिता हो सकते हैं, लेकिन उनके सानिध्य में रहने का हमें बहुत विशेष अवसर मिला था। जब कभी वो फुर्सत के समय में होते थे तो निश्चित हमारे यहाँ जाते थे और जो 74 के आंदोलन में पूरे 74 मेरे यहाँ ही रह कर के प्रवासी जीवन बिताने का काम किया और उस समय में जो उन्होंने हम लोगों को समाजवादी मंत्र पढ़ाने का काम किया है, वो मंत्र आज भी हमारे रग रग में व्याप्त है। मेरे ही का फैलाव हो और आम जन एक साथ कैसे जीवन जिए, उसके जो पाठ है, हम लोग उस पाठ को पढ़ करके उनके मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम चाहेंगे भरत जी इसमें हम लोगों का सहयोग करें, नेतृत्व करें और इसको आगे बढ़ाने का काम करें। मैं मंडल जी के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित। धनिक लाल मंडल जी सामाजिक आंदोलन के बिहार के बहुत बड़ा प्रणेता थे और खास के
जाति तोड़ो आंदोलन के सामाजिक समरसता रूप देने वाला ये आज के बिहार के बड़े नेता थे। हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इनकी भरपाई संभव नहीं है, लेकिन हम लोग इनके विचारों को आगे अनुसरण करते रहेंगे। सामाजिक एकता और जाति तोड़ो आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। देखिए, आज तो हम लोग के यहाँ से समाजवाद के एक युग का आज अंत हुआ है। स्वर्गीय धनिकलाल मंडल जी हम लोगों के जितने भी यहाँ के राजनीतिक लोग हैं उसके एक आदर्श थे, और हम लोग चाहेंगे कि आज उनके अंतिम संस्कार के दिन हम लोग उनके शोकाकुल परिवार को और उनके महान आत्माओं को शांति के लिए हम लोग पहुँचे हुए हैं। उनको श्रद्धा सुमन करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। इस दुख की घड़ी में महान समाजवादी चिंतक और इस बिहार के जाने माने हस्ती पूर्व राज्यपाल महोदय, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष महोदय और भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री और समाजवाद का बुनियाद रखने वाले पहला जो हम लोगों के गार्जियन थे, उनको सत सत नमन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम अपनी ओर से, हम अपनी समाज की ओर से, इस इलाके की ओर से, और उनके आदर्शों को, जो उनका आदर्श रहा है ईमानदारी, उनका आदर्श रहा है गरीबों की सेवा, उनका आदर्श रहा है कभी भी गलत समझौता नहीं करना और सही सिद्धांतों पर चलने की राह लोगों को बचाने का, समाजवाद का, मैं उनका धारण करने के लिए पूर्णीय क्षति है हम लोगों के लिए। हम लोगों को तो कोई जानता नहीं आज बिहार में या देश में जानने का काम किया है तो वो है हमारे गार्जियन, जिनकी आज चिता जल रही है स्वर्गीय धनिकलाल बाबू की, और उनको सत सत नमन यही कहूँगा। मैं भारत के लाल को सत सत नमन करता हूँ। भारत के लाल स्वर्गीय धनिक मंडल जी हम लोगों के गार्जियन भी थे और पारिवारिक एक मेंबर की तरफ हम लोगों के साथ रहे थे। इनके बारे में जो कुछ कहा जाए बहुत कम होगा। मंडल एक राजनीति के एक युग का अंत हो गया है और मंडल जी के प्रति सही सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब इनके दिखाए गए रास्ते पर, समाजवादी रास्ते पर हम लोग चले और इस देश में जो सांप्रदायिक ताकत है उसको उखाड़ फेंके। वही इसके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि। मेरा नाम सुनैन मंडल। स्वर्गीय धनिकलाल मंडल के साथ हम बचपन से बहुत करीब से गुजारे हैं। ये महामानव राजनीति में संपूर्ण हिंदुस्तान में वो घूमते थे। जब साधन नहीं था उन समय सोशलिस्ट पार्टी के वो जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। उस समय से वो पूरे हिंदुस्तान को जानते थे और ये बहुत ही विद्वान, काबिल, सामाजिक रचना को जानने में माहिर, सत्य खरा बोलने वाला व्यक्तित्व का आदमी था। इनके जाने से समाज को काफ़ी क्षति हुई है। अब ऐसा आदमी मिलना काफ़ी मुद्दत के बाद होगा और उनके दिए मार्ग पर अगर समाज चले तो काफ़ी दुख घट जाएगा। ये समाजवादी आंदोलन के योद्धा और बिहार के पिछड़ा अति पिछड़ा के अग्रगणी नेता का चले जाना समझ लीजिए एक सामाजिक न्याय आंदोलन का एक युग का अंत होना है। इसलिए आज के समय में जो ये जन सैलाब उनके मरणोपरांत यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, आज उनके बताए गए रास्ते पर जो लोग आज चलेंगे यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हम भी वही श्रद्धांजलि देते हैं। बस एक ही बात है कि मिथिलांचल का हीरा खो गया। अब ऐसा बहुत मुश्किल है। अब जितने आदरणीय थे जो समाज हित में किए और जो राजनीति में हम लोगों का मिथिलांचल का मान बढ़ाया, वो आज नम आँखों से सब उनको विदाई दे दिए। काश अगर कुछ और दिन होते। बहुत दुखी हैं, पूरे मिथिलांचल बहुत दुखी है। एक हीरा खो गया। पूर्व राज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्री, राज्य मंत्री, क्या क्या नहीं थे वो, बहुत कुछ थे। शायद अब इतना बड़ा हस्ती इस क्षेत्र में बहुत कम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत नम आँखों से उसको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। बहुत बड़ी क्षति है। इतनी बड़ी क्षति की भरपाई कैसे करेंगे? हम लोगों को सब मिल बैठ करके सोचना पड़ेगा कि जिस समाजवाद का पाठ जितने भी यहाँ लोग हैं, सभी जाति धर्म सबसे ऊपर उठ करके
औरत मर्द सभी लोगों का यह हुजूम यह साबित करता है कि बहुत बड़ी क्षति हुई है और समाजवाद को, समतावाद को बहुत बड़ी क्षति हुई है। और हम लोग मिलजुल करके संकल्प लेते हैं कि हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे और उनके विचारों का सपना और समाज और देश बनाएंगे। यही आदरणीय स्वर्गीय धनिकलाल मंडल जी समाजवादी के आंदोलन के प्रखर और पुरोधा थे। आज जो भी देख रहे हैं समाजवादी आंदोलन के आदरणीय धनिकलाल मंडल जी का देन है और जाति तोड़ो अभियान का श्रेय आदरणीय श्री धनिकलाल मंडल जी के द्वारा ही मधुबनी जिला में शुरुआत हुआ। धानु क्योट और अमात के बेटा बेटी को शादी करना, बेटी रोटी एक करना का श्रेय आदरणीय श्री धनिकलाल मंडल जी का है। और मैं चाहता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि ऐसे पुरोधा हमारे समाज में एक से एक पैदा ले और उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करें। धन के नहीं दिल के धनिक थे धनिकलाल मंडल जी। उसने जीवन भर संघर्ष करते रह गए। धनिक पैसा नहीं कमाए और उनकी दिल की बात को कोई अमल नहीं कर पाए। आज वह चल बसे। ईश्वर से कामना यही करता हूं कि ईश्वर उनको शांति दे। विजय कुमार मंडल, एडवोकेट। आदरणीय हमारे धनिकलाल मंडल जी के निधन से हमारे अत्यंत पिछड़ा समाज को बहुत बड़ा क्षति हुआ है। यह क्षति कभी अब पूरा होने वाला नहीं है। इसके जाने से हम लोगों को बहुत क्षति हुई। तो जब पता चला जो हरियाणा का राज्यपाल था तो स्कूल में गरीब बच्चा और सभी बच्चाओं के लिए वो रिक्शा से स्कूल भेजने का काम करते थे। बहुत अच्छा ईमानदार आदमी थे, बहुत साफ सुथरा थे और हर एक वर्ग के लोग के साथ लेकर चलते थे। और हरियाणा में जब वो राज्यपाल था तो गरीब बच्चा के लिए हर एक गाँव से विद्यालय तक आने जाने का सारा खर्च सरकारी तरफ से मुहैया कराते थे और बच्चा अच्छे पढ़ लिख कर बहुत जो समाजवादी आंदोलन श्री धनिकलाल जी देन है इस क्षेत्र का, इनके अंत हो जाने से पीढ़ी ही समाप्त हो चुकी है। जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, आज पूरा जिला के समाजवादी विचारधारा के सारे लोग जुट गए हैं। यह बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ी नुकसान। मैं इस शोकाकुल परिवार को शांति, भगवान ईश्वर शांति दे और इस दिवंगत आत्मा को आज एक युग का अंत हुआ है। इन्हें जितनी भी श्रद्धांजलि दी जाए कम है। 13/11/2022 को बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, राजस्थान और हरियाणा के पूर्व राज्यपाल और देश के विभिन्न मंत्रालय के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री धनिकलाल मंडल जी का निधन हो गया था। उनका निधन बिहार सहित राष्ट्र के लिए बहुत ही अपूरणीय क्षति है जो कभी भरपाई नहीं हो सकती है। वे बहुत ही उदारवादी समाजवादी नेता थे और वे बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व वाले थे और उन्हीं का आज श्रद्धांजलि सभा में हम लोग सम्मिलित होने आए हैं और यही कहेंगे कि ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान दे और उनके परिवारों को, शोकाकुल परिवार को धैर्य प्रदान करे। धन्यवाद। स्वर्गीय धनिकलाल मंडल जी के जाने से एक समाजवाद का जो नींव था वो आज समाप्ति की ओर है। उनके राह को हम लोगों को उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि माननीय विधायक श्री भरत मंडल जी उस राह को आगे लेके चलेंगे जिसमें हम लोग कदम से कदम मिलेंगे। धनिकलाल मंडल इस समाज का ही नहीं, संपूर्ण देश का एक पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित, दलित सभी जाति का वह एक मसीहा थे जिसके श्रद्धांजलि सभा में हम लोग आए। हम लोग के गार्जियन भी थे, अभिभावक तुल्य थे, उनको 100,000 बार नमन। गरीबों की मसीहा थे, उसी में हम लोग श्रद्धांजलि कार्यक्रम आए हुए हैं। मंडल जी और अति पिछड़ा का ही नेता नहीं, संपूर्ण समाज के नेता थे और आगे भी हम लोग इनके साथ विचारधारा रहेंगे। बहुत बड़ा सामाजिक धरोहर को जाने से अपना कमी महसूस कर रही है। इस दुख के घड़ी में हम लोग उनके पुत्र आदरणीय विधायक श्री भारत भूषण मंडल सहित उनके परिजनों के साथ खड़े हैं। हम उनके परिवार के साथ इस घड़ी में खड़ा हैं और महान समाजवादी चिंतक आज हम लोगों के बीच में नहीं है। धरती के लाल धनिकलाल एक व्यक्ति नहीं थे, एक विचार था। धनिकलाल मंडल जी के निधन से जो क्षति हुआ है खास करके समाजवादियों के बीच में, उसका निकट भविष्य में भरपाई करना संभव नहीं है। और उस समय में उनका निधन हुआ जब राज्य को और देश को उनका ज़रूरत था। अभी वर्तमान परिस्थिति में उनका ज़रूरत था, उस समय में उनका निधन हुआ।
जिसका भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है। हम उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और पंचतत्व में वो विलीन हो रहे हैं धनिकलाल मंडल जी, जो कि यहाँ के सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं और केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। उनकी नाम से इतना उपलब्धियां हैं कि उनको गिना नहीं सकते। उनका जन्म 30 मार्च 1932 को हुआ था और निधन 13 नवंबर 2022 को। चलिए, हमारा साथ यहीं तक था। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइव को शेयर कीजिए। आप लोग बने रहिए भूमि न्यूज लाइव पे और ज़्यादा से ज़्यादा भूमि न्यूज लाइव को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। विनम्र श्रद्धांजलि। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।